हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बायो विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने क्या है 11th बायोलॉजी स्टार्ट कर दी और आज से और अभी से हम 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। 12th बायोलॉजी 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल हिंदी माध्यम में शुरू करेंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए सफिशियंट रहेगी। अगर आप टॉपिक वाइज कोई भी चीज देखते हो बीएससी एमएससी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी सफिशियंट रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या है, किसी भी चीज को हम पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो हमें उसकी बेसिक जानकारी लेनी चाहिए। तो हमने बेसिक जानकारी का वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप पहले उस बेसिक जानकारी के वीडियो को देखें। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं भाई। हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान जीव विज्ञान में काय का अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन। आप उस वीडियो को देख ले, बिल्कुल पूरी विस्तार तरीके से समझाया गया है। यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूं। सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है भाई? इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु। शब्द किसने दिया था? ये सबसे पहले ये शब्द दिया था लेमार्क व ट्रेविनेरस ने। ठीक है। दो भागों में ये जो जीव विज्ञान है, सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया जाता है भाई। जीव विज्ञान को एक तो हो गया जंतु विज्ञान और एक हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन सा है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गया? थियोफ्रेस्टस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इससे पहले विस्तार से क्या है, मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी थी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी, ठीक है, दो शब्दों से बना होता है, बायो और लॉजी। ठीक है ना। बायो का मतलब सजीव जीवन हो गया, ठीक है ना। लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना, मतलब सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये बिल्कुल विस्तार से अच्छे तरीके से हमने पिछली वाली वीडियो में वीडियो अपलोड की थी। बहुत अच्छे डिटेल में इसको बताया था। तो पहले आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा शो कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं हमारे 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है। हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। पहले चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। भाई, जीव जनन क्यों करते हैं? जीव में कौन कौन किस कैसे कैसे जनन होते हैं, इन सारी बातों को हम इस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि। जीवन अवधि। जीवन अवधि को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन। अब इसको समझेंगे भाई, जीवन अवधि क्या होती है। देखो ध्यान से समझना। कोई भी जीव जन्म लेता है, ये ले लिया भाई जन्म। जन्म से लेकर उसकी भाई प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक मृत्यु।
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के का जो समय होता है ना, उसे जीवन अवधि कहा जाता है। क्या बोला? जन्म से लेकर वो प्राकृतिक रूप से मर गया, प्राकृतिक मृत्यु हो गई, तो उसका जो बीच का समय है उसको जीवन अवधि कहा जाता है। तो ये चीज आप समझ गए। जैसे कि कोई भी जीव होता है, जैसे कि मनुष्य ले लो, तो वो क्या है, जन्म लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आकर वो बुढ़ा हो जाता है और वो प्राकृतिक रूप से मर जाता है। तो जो उसने जितना जीवन जिया उसे क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहा जाता है। तो आप ये लिख लो, कॉपी में लिखना चाहो तो मैंने बताया जैसे क्या, जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। ये बात आप लिख लेना। दूसरी बात, जैसे ये जीवन अवधि है, जीवन अवधि में क्या है, जन्म से लेकर कोई जन्म ले रहा है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो रही है, तो उसके बीच में कौन कौन सी अवस्था आती है? कौन कौन सी अवस्था आती है? जैसे हमारा एग्जाम्पल लेके समझो, आप अपना एग्जाम्पल लेके, सबसे पहले हम बच्चे होते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है ना, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम युवा होते हैं, प्रजनन अवस्था आती है हमारी, प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था। इस प्रजनन अवस्था में हमारे द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और क्या होता है, हम लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है इस अवस्था में। और उसके बाद हमारी क्या आती है? बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा। इसमें सबके बाद में क्या आता है? बुढ़ापा आता है, ठीक है, जिसमें हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? जीवन की अवस्थाएं होती है। तो आप लिख लो, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच में हमारी जीवन की अवस्था आती है, जैसे कि बाल्यावस्था, प्रजनन अवस्था और बुढ़ापा। इसके बाद में आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलो। अब भाई, जिसने जीवन जो जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, ठीक है ना। जो जन्म लेगा कुछ कुछ वर्षों तक जिएगा, उसके बाद वो क्या है? मर जाएगा। लेकिन यहाँ एक कोशिकीय जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, जैसे कि हो गया अमीबा, अमीबा, और ये हो गया यीस्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इन जैसे अमीबा का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अमीबा का शरीर कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या है, केंद्र ऐसे विभाजन हो जाएगा, विभाजन होकर दो अमीबा का निर्माण कर लेगा। ये मर्रा खाए, ये मर्रा थोड़ी है, ये तो शरीर बट रहा है इसका, और बन रहे हैं ये एक अमीबा से और अमीबा बन रहे हैं, मर्रा थोड़ी है। तो यहाँ पर केवल बहुकोशिकीय जीवों की बात की जा रही है हम यहाँ पर। तो आप लिख लो भाई, जो जन्म लिया, जिस जीव ने जन्म लिया है उस जीव का मरना निश्चित होता है। वह कुछ वर्षों या कुछ समय तक जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नीचे वाली लाइन में लिखना, आप नीचे वाली लाइन में लिखना, लेकिन एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, ठीक है ना, इनकी मृत्यु नहीं होती है। और फिर उससे नीचे वाली लाइन में लिखना आप, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होते हैं? जीवों की मृत्यु होती है। तो यहां तक लिख लिया आपने, समझा दिया मैंने। अब उसके बाद देखना आप, कोई भी जीव होता है,
वो क्या होता है, कुछ निश्चित वर्षों तक जीता है। तो एनसीआर, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या है, ड्रॉ कर रखा है भाई कौन कितने वर्ष तक जीता है, उसमें कुछ रिक्त भी है तो उसको मैं भरवा देता हूं। एनसीईआरटी ले लेता हूं, एनसीईआरटी ले लेता हूं मैं, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। जैसे आप लिख लेना ये, जैसे पहले एक लाइन लिखना, जीव की कुछ ना कुछ जीवन अवधि होती है। जीवों की जीवन अवधि, जीवों की जीवन अवधि होती है। जीवों की कुछ समय, जीवों की जीवन अवधि होती है जो निम्न है, जो निम्न है। जैसे मैं लिखा देता हूं, यहां पर आप लिख लेना जीवों की कुछ अनुमानित, यहां पर लिख लेना कुछ अनुमानित जीवन अवधि होती है। जीवों की कुछ अनुमानित जीवन अवधि होती है, मतलब वो क्या है, कोई भी जीव कुछ वर्षों तक जीवित रहता है, उसके बाद क्या है वो मर जाता है। अब हम यहाँ पर केवल प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको जीवन अवधि कहा जाएगा। अगर कोई कारणवश किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसे जीवन अवधि नहीं कहते हैं। मान लो एक्सीडेंट के कारण किसी की मृत्यु हो गई तो उसे जीवन अवधि नहीं कहेंगे। मान लो कोई को घातक बीमारी हो गई और वह क्या होता है, युवा अवस्था में ही मर गया, तो उसको क्या है, वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी। इसमें प्राकृतिक मृत्यु को इंक्लूड किया गया है, ये बात आप समझना, ठीक है। यहां तक लिख लिया, जीवों की कुछ अनुमानित जीवन अवधि होती है, वे कुछ निश्चित समय तक जीता है, उसके बाद वे मर जाता है। अब एनसीईआरटी के एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी के लिखा देता हूं भाई, रिक्त स्थान वाले भी लिख लेना और बिना रिक्त स्थान वाले तो है ही। जैसे हाथी 60 से 70 वर्ष तक जीता है भाई, हाथी 60 से 70 वर्ष तक जीता है, लिख लेना आप। और ये जो जीवन अवधि है ना, ये लगभग बताई जाती है, मतलब 60 से 70 वर्ष लगभग जीता है। अब इनमें भी ऐसे होता है, कोई हाथी तो थोड़ा जल्दी मर जाता है, मतलब 50 वर्ष की उम्र में मर जाता है, कोई हाथी 75 वर्ष भी जी जाता है, तो लगभग बताया जाता है, ठीक है। जैसे गुलाब की लिख लेना आप, 5 से 7 वर्ष तक जीता है गुलाब का पौधा, अनुमानित। एक कुत्ता होता है, कुत्ते की जीवन अवधि लगभग 20 से 25 वर्ष होती है, 20 से 25 वर्ष होती है। तितली होती है, तितली की जो जीवन अवधि होती है वह 1 से 2 हफ्ते की होती है, 1 से 2 हफ्ते की होती है। उसके अलावा कोआ 15 वर्ष तक जीता है, ये तो मेंशन कर ही रखा है। केला लगभग 25 साल तक जीता है, 25 वर्ष। इसके अलावा गाय 20 से 25 वर्ष तक जीती है भाई। तोता का तो मेंशन कर ही रखा है, तोता क्या है 140 वर्ष तक जीता है। मगरमच्छ का भी बता रखा है, मगरमच्छ 60 वर्ष तक जीता है। घोड़ा का भी बता रखा है, घोड़ा का नहीं बता रखा, मैं बता देता हूं, 60 वर्ष तक घोड़ा जीता है। तो आप इनको एक बार लिख लो। मतलब ये क्या है, नॉर्मली देखी जाए तो किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में दिया है तो आपको पता रहना चाहिए, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है।
फिर मैं मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे से कुछ भी करो। बाकी के मैं यहां लिख देता हूं, कहां तक हो गया, घोड़ा तक हो गया। इसके बाद है फल मक्खी, फल मक्खी क्या है, 1 से 2 सप्ताह तक जीती है। दूसरा होता है धान, चावल गेहूं ये धान में ही आते हैं। धान 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने धान की फसल का समय होता है, 3 से 4 महीने। कछुआ दे ही रखा है 100 से 150 साल, 100 से 150 वर्ष। बरगद सबसे ज्यादा जीता है, बरगद 200 से 300 वर्ष, 200 से 300 वर्ष से जीता है। तो यहां तक देख लिया आपने। जो ये बरगद होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। बरगद क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे वट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है ये कभी क्या मरता नहीं है, इसलिए वट के नाम से जाना जाता है, वट के नाम से जाना जाता है। इसे अन्नसुवर भी कहा जाता है, लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए अन्नसुवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंबे समय तक जीता है ये। इसकी क्या है, पूजा की जाती है। भारतीय लोग क्या है, इसकी पूजा की जाती है, तो इसकी पूजा करते हैं भाई। तो आप ये लिख लो। और हम इसके अलावा ये तो हम हो गया राष्ट्रीय वृक्ष। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। बता देता हूं, ऐसे जगह नहीं है बोर्ड पे। हमारा क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? वो राष्ट्रीय वृक्ष तो होता है बरगद, और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है? कमल। लिख लो भाई, लिख लो। लिख लिया भाई। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये बरगद को, ठीक है ना, साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? फाइकस बेंगालेंसिस। ये भाई राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इसके बारे में हम जाने तो सही थोड़ा। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में फाइकस बेंगालेंसिस कहा जाता है। जो क्या होता है, कमल होता है, कमल ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प होता है। उतार लो ये, आप उतार लो। यहां तक उतार लिया आपने? ये पूरा उतार लिया, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष ये हो गया, राष्ट्रीय पुष्प हो गया। इसको क्या कहा जाता है? नेलंबो न्यूसीफेरा, इसको नेलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प होता है, हल्का सा थोड़ा सा गुलाबी नेस सा होता है, मतलब कलर इसका, और इसे नेलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है, नेलंबो न्यूसीफेरा कहा जाता है। इसको रफ कर देता हूं मैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक बात दे रखी है, मतलब जैसे कि कोई जीव क्या होता है, बड़ा होता है, कोई जीव छोटा होता है, कोई जीव मोटा होता है, कोई जीव पतला होता है। मेनली मेरे कहना का मतलब है कोई जीव बड़ा होता है, कोई जीव छोटा होता है।
तो बड़ा और छोटा होने से उसकी जीवन अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती। मतलब चाहे से वो बड़ा हो चाहे से वो छोटा हो, जीवन अवधि का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है तोता। तोता भाई 140 साल जी रहा है, 140 वर्ष जी रहा है। और कौवा, कौवा से 15 साल जी रहा है, 15 वर्ष जी रहा है। ठीक है ना, एक तो हो गया तोता 140 वर्ष जी रहा है और कौवा क्या है 15 वर्ष जी रहा है। दोनों का आकार साइज सेम है, साइज लगभग क्या है सेम है, फिर भी इनकी जीवन अवधि में देखो कितना अंतर है। तो इसका मतलब होता है आकार का जीवन अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या, जीवन अवधि खत्म हो गया। वैसे बेसिकली हमें पता रहना चाहिए जीवन अवधि क्या होती है। वैसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, देखा नहीं मैंने कभी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की, जनन की। अब हम बात कर लेते हैं जनन की। भाई जनन, जनन को क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन। जनन को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन दो प्रकार का होता है। पहले हम देखेंगे जनन क्या होता है। अपने समान संतति उत्पन्न करने को जनन कहा जाता है। जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य बेबी को उत्पन्न करूंगा, अपने समान संतति उत्पन्न करूंगा। कुत्ता है जो कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देगा, हाथी हाथी को ही जन्म देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब भाई जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, अपना जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। अपने, मैं इसमें मार्कर डाल देता हूं दोस्तों। अपने जाति के अस्तित्व को, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है। बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है। अपनी अस्तित्व, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है। भाई हमारा अस्तित्व बना रहे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हम जनन नहीं करेंगे तो हमारी जाति का अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब आगे मनुष्य पैदा नहीं होंगे और जो बाकी पिछले वाले मनुष्य हैं वो भी एक निश्चित समय तक जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो हमारी जाति तो विलुप्ति ही हो जाएगी। तो जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन किया जाता है। इसके अलावा जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, वो प्रजनन नहीं करेंगे, उनकी जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके हाथी घोड़े कुछ भी हो, अगर जनन नहीं करेंगे तो उसकी जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जाति को बनाए रखने के लिए क्या है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है। अब जनन के प्रकार बता देते हैं हम, यहां तक लिख लो आप।
जनन क्या है, दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक से जनन प्रक्रिया कर लेगा तथा नए बच्चे को जन्म दे देगा। लैंगिक जनन में क्या है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक से शिशु उत्पन्न हो जाएगा। और लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसमें क्या है, दो जनक नर व मादा की आवश्यकता होती है, दोनों सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में क्या है, शिशु बच्चे का जन्म होता है। ये क्या होता है, बेसिक कॉमन फर्क होता है दोनों में। और इसके बाद में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अलैंगिक जनन थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारी चीजें देखेंगे अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में भी बहुत विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों अगली वाली वीडियो पूरी अलैंगिक जनन पे पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन से जीवों में अलैंगिक जनन होता है, तो ये विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों हम बायोलॉजी का पूरे एनसीईआरटी सिलेबस बहुत हिंदी माध्यम में बहुत सरल तरीके से कराएंगे। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आप इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा हम बीएससी एमएससी के टॉपिक भी उपलब्ध कराएंगे, जो मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। बीएससी एमएससी में आप जानते हो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, तो उनकी वीडियो भी अलग से अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स दोस्तों।